नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर और आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए। आइए इस कड़ी में देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में घोषित आपातकाल की शायद शुरुआत हो चुकी है। निष्पक्ष खबरें छापने पर पत्रकार सुनील नामदेव की गिरफ्तारी की गई है। कहते हैं कि सच पराजित नहीं हो सकता, पर छत्तीसगढ़ में आजकल शायद सच पराजित हो रहा है। सुबह सुबह ही सुनील नामदेव की गिरफ्तारी की गई है। प्रथम दृष्टया मामला पूरी तरह फैब्रिकेटेड लगता है। उन पर सरकार की छवि खराब करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। जैसे कि जानकारी लगी है कि आईपीसी की धारा 504 और 505 के अंतर्गत बिलासपुर में यह मामला दर्ज किया गया है। भारी पुलिस दल के साथ नामदेव की सुबह सुबह ही गिरफ्तारी की गई है। साथ में उनकी जेब से कोई पुड़िया मिली है, ऐसी भी खबर लगी है, जिससे कि उनको आगे और भी फंसाया जा सके। उनके घर से पत्रकार के अस्त्र जैसे कैमरे, कंप्यूटर, मोबाइल सब बोरे में बंद करके पुलिस अपने साथ ले जा चुकी है। सरकार ने ना तो अब तक के किसी प्रकार की एफआईआर की कॉपी भी उपलब्ध कराई है, ना ही इसके कारणों की जानकारी दे रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में सरकार की छवि के बारे में क्या ही बोल सकते हैं। जहां मुख्यमंत्री बेल पर है, उनके खास सौम्या सूर्यकांत, अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी समेत आधा दर्जन भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। स्वयं उनके और उनके कुनबे पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में आज छत्तीसगढ़ सरकार की छवि सबके सामने है। आज जो दमन भ्रष्टाचार की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है, उसके खिलाफ लिखने का खामियाजा पत्रकारों को उठाना पड़ रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से बुरी तरह डांट खाए छत्तीसगढ़ के सचिव और सरकार पर जो टिप्पणी सर्वोच्च अदालत में की गई है, उससे सरकार के मुखिया उनकी चौकड़ी पर गिरफ्तारी की आशंका है और बढ़ भी रही है। बस इसी बात का संताप पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई करके शायद की जा रही है। पत्रकार सुनील नामदेव पर हुए कार्रवाई पर क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। आइए देखते हैं नेताजी डॉट लाइव में। भूपेश बघेल एक तरफ राम के आदर्श की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रदेश में अघोषित आपातकाल लगा के पत्रकारों के विरुद्ध षड्यंत्रपूर्वक कार्रवाई करते हैं। जिस तरह रावण के दरबार में सिर्फ जी हुजूरी करने वालों की वाहवाही और सत्य बोलने वालों को प्रताड़ना मिलती थी, ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार में भूपेश भजन गाने वालों को पुरस्कृत किया जा रहा है और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले सच्चे पत्रकारों के विरुद्ध षड्यंत्र करके सलाखों के पीछे बंद किया जा रहा है। पत्रकार सुरक्षा की दुहाई देने वाले भूपेश बघेल अपने अहंकार में इतने डूब चुके हैं कि बिना वारंट के एक पत्रकार के घर पुलिस भेजकर न केवल तलाशी और जब्ती की कार्रवाई करते हैं, बल्कि नकली ड्रग उसकी जेब में डालते हैं। शायद कांग्रेस भूल चुकी है कि सरकार सिर्फ 5 साल के लिए होता है, जनता सबका हिसाब रखती है। प्रदेश के पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार, उनके विरुद्ध ऐसे साजिश शायद भूपेश जनता की आवाज़ को दबाने में और भ्रष्टाचार के छुपाने में लगे हुए हैं। जनता सब कुछ जानती है और वक्त आने पर सभी का हिसाब करेगी। जब कोई सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के खिलाफ तानाशाही पर उतर आए, उसे कुचल कर रख देने पर आमादा हो जाए, तो तय है कि बुझने से पहले उसका दिया भभक रहा है। छत्तीसगढ़ में अघोषित आपातकाल तो उसी दिन से लगा हुआ है। ईडी इनके राज में हुई जनधन की लूट का पता लगा रही है। इनके चहेते अफसर, नेताओं और कारोबारियों के यहां से खजाना निकल रहा है। जो पत्रकार इन काली करतूतों को प्रकाश में ला रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। यह कैसी सरकार है जो पत्रकार सुरक्षा कानून का झुंझुना थमाती है और दूसरी तरफ अपने ही कार्यकर्ताओं से झूठी शिकायत दर्ज करवाकर पत्रकारों को फंसाती है। ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विजय शर्मा का। आइए देखते हैं नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से विजय शर्मा क्या कह रहे हैं। मामला सिर्फ एक पत्रकार सुनील नामदेव जी इसका ही नहीं है, उनके ऊपर भी पिछली बार थाने में ले जाकर के सैनिटाइजर पिलाया गया, 6 महीना जेल रखा गया। अभी फिर से नारकोटिक्स के एक प्रकरण में उनको फिर से अंदर कर दिया गया है। फर्जी रिपोर्ट है सारे। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं एक बार ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि नीलेश सिन्हा पत्रकार थे रायगढ़ के, और उन्होंने माइनिंग के तस्करों के विरुद्ध आवाज उठाई थी, तो तस्करों से ही रिपोर्ट करवा करके उनको जेल में डाला गया था।
कमल शुक्ला जी कांकेर के रहने वाले हैं। उन्होंने हसदेव अरण्य के संदर्भ में और बोध घाट परियोजना के संदर्भ में बात उठाई थी और उनको सरेआम पीटा गया, थाने में पीटा गया और क्या हश्र हुआ है सबके सब जानते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। मैं इन सारी बातों, एक नीलेश शर्मा जी हैं पत्रकार, व्यंग्यात्मक लिखा करते थे, कई एफआईआर उनके खिलाफ हुआ, उनको भी जेल में डाला गया। ऐसे पत्रकारों की पूरी सूची है। इस पूरी सूची में आप कहेंगे तो जितेंद्र जायसवाल जी अंबिकापुर में, जिनके खिलाफ एक दिन में ही 7 मामले दर्ज किए गए। किरीट ठक्कर जी गरियाबंद वाले, जिनके गरियाबंद थाने में ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। नीलेश शर्मा जी रायपुर वाले, दिनेश सोनी जी रायपुर वाले, जिनके खिलाफ भी गरियाबंद थाने में ही एफआईआर दर्ज किया गया। युकेश चंद्राकर जी बीजापुर के विधायक के विरुद्ध कुछ लिखा तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, पीटा गया, जेल में डाला गया। सतीश यादव जी कांकेर वाले, नगरपालिका के विरुद्ध कुछ भी लिखा तो नगरपालिका के लोगों ने उनको भी पीटा, उनके साथ खड़े होने वाले कमल शुक्ला जी को भी पीटा और सबके खिलाफ एफआईआर हुआ, सबके सब जेल गए। ये सारी बातें हैं। मनीष सोनी जी अंबिकापुर वाले, रितेश पांडे जी जगदलपुर वाले, मंगल कुंजाम जी किरंदुल वाले, शिव चौरसिया जी बलरामपुर वाले, विजय लाल मरकाम जी बलरामपुर वाले, कौशलेंद्र यादव जी जिला सूरजपुर से, रवि सिंह जिला बैकुंठपुर कोरिया से, जितेंद्र जायसवाल जिला सरगुजा से, प्रशांत पांडे जी सरगुजा से। ऐसे कितने लोगों के नाम हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम इस सरकार ने 100 ऐसे प्रकरण बनाए हैं पत्रकारों के विरुद्ध, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सरकार के विरुद्ध कुछ कह दिया। तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब भाजपा की सरकार थी तो भूपेश बघेल जी ये कहा करते थे और पूरी कांग्रेस की टीम ये कहा करती थी कि हम हर हाल में व्यक्तिगत जाकर के सदन में, विधानसभा में एक बिल लाएंगे, व्यक्तिगत बिल लाएंगे और उसको पास करवाने के लिए कोशिश करेंगे जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा की बात कही गई थी। आज जब 4.5 साल का बीत गया तब उन्होंने एक कानून लाया और उस कानून में भी रिटायर्ड जस्टिस अफ्ताब आलम के रिपोर्ट का हवाला नहीं लिया गया। एक 11 पन्ने का एक कानून बनाया गया पत्रकारों की सुरक्षा के संदर्भ में। इस सुरक्षा कानून का फिर क्या अर्थ है जो सरकार ने लाया है? क्या है? इसी सरकार का लाया हुआ है। और ऐसे एफआईआर, फर्जी एफआईआर, मुझ पर भी एफआईआर किए गए हैं, फर्जी एफआईआर किए गए हैं। कितने लोगों पर फर्जी एफआईआर हुए हैं? फाइनली अगर आप कुछ कहें, सरकार फर्जी एफआईआर वाली सरकार है। आपने देखा पत्रकार सुनील नामदेव की गिरफ्तारी पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह क्या कह रहे थे। वहीं पर इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विजय शर्मा भी क्या कह रहे थे। नेताजी.live के माध्यम से हम समय समय पर सुनील नामदेव पर हुई कार्रवाई पर आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में यह भी लिखें क्या सुनील नामदेव पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई उचित है या नहीं। आपने देखा किस तरह से अपने वक्तव्य को जारी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।